हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी गुड़ के सेव, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब भी आपका कुछ हेल्दी और मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से गुड़ के सेव बना करके खा सकती हैं और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है बेसन। जो गुड़ के सेव बनते हैं वो बेसन के भी बनते हैं और मैदा के भी बनते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसन के बना करके तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 कटोरी बेसन लिया है। आप किसी भी कप या फिर कटोरी से नाप करके बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है पानी। तो पानी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका एक सख्त सा डो लगा करके तैयार करना है। तो इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हाथों की मदद से इसका डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल आधा कप के करीब पानी लिया है और दोबारा हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही सख्त हमारा आटा लग करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है ऑयल और इसको अच्छे से हमें चिकना कर लेना है। तो आटे को आप यहाँ पर जितना अच्छे से चिकना करेंगे, जितना अच्छे से इसको गूँथेंगे, उतने ही बढ़िया हमारे गुड़ के सेव बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको हमने मसल मसल के चिकना कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच तेल लिया था और मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर बीच में मोइन भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बीच में मोइन नहीं डाला है और इसी तरीके से लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब वापस से हमें यहाँ पर 1 चम्मच और तेल लेना है और इस तरीके से ऊपर से हमें डाल देना है और इसको ढक करके हमें रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो इसको रेस्ट के लिए हमें रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है। तो वापस से हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको मसल मसल के चिकना कर लेना है। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लग करके तैयार हो चुका है। अभी हमें इसको साइड में रख देना है और एक हमें यहाँ पर इस तरह का कोई भी चकला या फिर इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं और 1 चम्मच हमें यहाँ पर ऑयल इस पर डाल देना है और थोड़ा सा हमें हाथों पर लगा लेना है और इस तरीके से हमें वापस से इसको इस तरीके से चिकना कर लेना है। तो इस तरीके से पतला पतला हमें यहाँ पर इसको शेप दे देनी है। इस तरीके से रोल बना करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसके 3 से 4 हिस्से कर लेने हैं। छोटे छोटे हिस्सों में हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, तो आपको यहाँ पर हाथों पर ऑयल लगा करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक हिस्सा लेना है और इसको हमें इस तरीके से रोल रोल करके हमें इसको घुमा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल एक ही शेप के परफेक्ट हमारे गुड़ के सेव बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, जो गुड़ के सेव बनते हैं बेसन के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रोल कर लिया है। रोल करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से हमें यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो पीसेस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़े बड़े गुड़ के सेव बनाने हैं तो आप वहाँ पर लंबी लंबी शेप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मीडियम साइज़ की शेप दे करके तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, इतने हमने यहाँ पर इसका साइज़ रखा है और इसी तरीके से बाकी के सारे हम यहाँ पर गुड़ के सेव बना करके तैयार कर लेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से हमारे रोल्स बन करके तैयार हुए हैं। तो गैस पर हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है। तेल को हमें यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही रखना है और गैस की फ्लेम भी हमें यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इनको बना करके तैयार करना है। अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम शुरू से आखिर तक आपको बिल्कुल लो रखनी है। तो इसको फ्राई करने में हमें यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाएगी और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे 15 से 20 मिनट में।
और बीच बीच में हमें यहाँ पर इसको चलाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सभी रोल्स को डाल दिया है और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कांटे की मदद से इनको उलटते पलटते जाना है और ज़्यादा हमें यहाँ पर इनको नहीं छेड़ना है अभी, बस हल्का हल्का सा हमें यहाँ पर इसको अलग कर देना है ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना। और बस इसको इसी तरह से हमें छोड़ देना है। लो फ्लेम पर ये अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे रोल सीख करके तैयार हुए हैं। गुड़ के सेव का कलर जो है कितना प्यारा आया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और एक बर्तन में निकाल करके इसको रख देंगे और इसको हमें ठंडा होने देना है। तब तक हमें यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की तैयारी करते हैं। तो गैस पर हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है और 2 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है देसी घी। घी अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हमें यहाँ पर बनानी है गुड़ की चाशनी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है गुड़। गुड़ को हमें यहाँ पर हल्का सा बारीक कूट करके तैयार कर लेना है। इससे जो है बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और चाशनी भी जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी बेसन लिया है और 2 कटोरी हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर कटोरी से नाप करके मैंने 2 कटोरी गुड़ डाल दिया है और इसको हल्का सा हमने कूट लिया था। अब हमें इसको लगातार चलाते जाना है और पानी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। और गुड़ को मेल्ट करते टाइम आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो गुड़ जल जाएगा और चाशनी जो है कड़वी हो जाएगी। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बस इसी तरह से आप लगातार चलाते जाएंगे और 5 से 7 मिनट में जो है हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट हो चुकी है और लगभग हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है। 2 से 3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है सारा। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देनी है सौंफ। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर साबुत सौंफ डाल देनी है। इससे गुड़ के सेव का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सौंफ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और गुड़ की चाशनी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर गुड़ के सेव को डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो सेव के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो सेव है वो मिक्स हो चुके हैं गुड़ के अंदर। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और ऑफ़ करने के बाद अब हमें यहाँ पर कोई भी स्टील की एक प्लेट लेनी है और सारे गुड़ के सेव को हमें इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग करके हम यहाँ पर डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये 15 से 20 मिनट के बाद हल्के से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर इनको अलग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारे सेव को एक प्लेट में डाल करके रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुड़ के सेव हैं वो हल्के से ठंडे हो चुके हैं। इतने ठंडे हो गए हैं कि हम यहाँ पर इसको आराम से छू पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारे गुड़ के सेव को एक प्लेट में निकाल करके रख लेना है। ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुड़ के सेव बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से बाकी के सारे गुड़ के सेव को हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। तो मैंने सारे गुड़ के सेव को एक प्लेट में निकाल करके रख लिया है। अब जो नीचे गुड़ हमारा बच गया है इसको हमें वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से चम्मच की मदद से हमें इसको छुटा लेना है और हमें यहाँ पर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके तैयार कर लेनी है। तो जो हमने यहाँ पर इसके अंदर सौंफ डाली है उसका जो टेस्ट है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर इस तरीके से सिंपल नहीं बनाना चाहते हैं तो जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दूँगी। इससे जो है कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा और जो हमारे तिल का टेस्ट है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम बाज़ार से जो गुड़ की रेवड़ी लेकर आते हैं वो वाला टेस्ट आपको यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से बाकी की सारी बॉल्स हमें बना करके तैयार कर लेनी है और इस तरीके से हमें यहाँ पर तिल को अच्छे से कोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गुड़ को वेस्ट नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बॉल्स जब सूख जाती हैं तो बहुत ही कड़क हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सभी बॉल्स बना करके तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं गुड़ के सेव भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और देखिए बिल्कुल कड़क बढ़िया हमारे गुड़ के सेव बन करके तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी बॉल्स भी हमारी बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।